रिक्वेस्ट प्लीज़ जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो किसकी स्थापना किए थे? तो याद रखिएगा ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे, यानी 1 ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का, यानी ए का 3 और बी का 1। तो ए का 3 बी का 1, तो ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे सी पे जा रहा है, ए का 3 है बी का 1। बाकी आप लोग मिला लीजिए। दयानंद सरस्वती किसके? तार समाज का, और एम जी नाडे प्रार्थना समाज का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मैडम भीका जी कामा को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी बजट 2021 से 2022। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1989 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम में? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कायथा संस्कृति जो है ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम में सबसे पुराना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है, 6 कहता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो किसमें विभक्त था? याद रखिएगा 16 महाजनपदों में और गणराज्यों में क्या था? बटा हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता? तो याद रखिए कल्हन द्वारा लिखा गया जो राजतरंगिणी है उससे क्या होता है? कश्मीर के बाहरी शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन 8 कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो याद रखिए नरवर्धन के नाम से प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा पूछा है? इसमें से कौन सी गर्म धारा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी क्यूरोसियो धारा जो है ये गर्म धारा है। ठीक है, और ये कहाँ पर? तो जापान की काली धारा इसको भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल परिवहन क्या सबसे सस्ता साधन है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर का 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रदन अभिकर्ता बालुका स्तूप यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन? याद रखिए हवा यानी पवन क्या है दोस्त? उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल। याद रखिएगा क्षोभ मंडल जो भी बिजली का कड़कना, बादल आना, बारिश होना जो भी होता है, आंधी तूफान जो भी, ठीक है, ये सब आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन यहाँ 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियाँ? तो याद रखिएगा इसमें सही जो होगा आपका बी। देखिए बी और सी दोनों दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर पहले जो रखा उसको प्रीफर कीजिए, यानी शांत एवं स्थिर वायु यानी बी होगा। अब इसको देखना है कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए आपका ऑप्शन यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में दे रखा है, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित? याद रखिए कहाँ थी? कैमूर
जिले में उपस्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल काली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? तो याद रखिए कनवार झील, याद रखिएगा कनवार झील। अब जब कनवार झील की बात आया है तो याद रखिएगा ये बिहार के कहाँ, बिहार में कहाँ? तो याद रखिए बेगूसराय ज़िले में। कहाँ है दोस्त? तो ये बेगूसराय ज़िले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको पपड़ी बोलते हैं यानी क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा ये नासिक से निकलती है, यानी नासिक कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा गोदावरी नदी को क्या कहते? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, अब जब गोदावरी की बात ही आ रहा तो याद है इसकी लंबाई कितना होता है? तो 1465 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है स्वेज नहर जोड़ती है तो किसको जोड़ता है? तो याद रखिए लाल सागर और भूमध्य सागर। तो देखा जाए ऑप्शन बी में भूमध्य सागर और लाल सागर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लाल या भूमध्य सागर एक ही बात है, आगे पीछे लिखा है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है दोस्त? ये जोड़ता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए अगर स्वेज नहर की बात हो रही तो इसकी लंबाई कितना है स्वेज नहर का? तो याद रखिएगा 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 60 मीटर है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये सब फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के 73 संशोधन में सम्मिलित है? तो याद रखिए जिला परिषद ये भी सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत ये भी सम्मिलित है और ग्राम पंचायत ये भी सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, केंद्र को। ठीक है दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए अभी रात के कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। दिन में वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाते हैं क्योंकि रश रहता है, गाड़ी की आवाज़ आती है, इसी की वजह से थोड़ा सा रात में हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। अभी देखिए रात के 1 बजने वाले हैं। ठीक है दोस्त, बस आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, बस लाइक कीजिए, जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर बी एन राव। ठीक है दोस्त, कौन है? डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। याद रखिए प्राक्कलन समिति। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नवंबर 2014 में इसको परिवर्तित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो बताना है कि किस अनुसूची में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्त? अंतर्निहित है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको याद साथ से भी याद रखिए संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन यानी 1951 में इसे क्या किया था? जोड़ा गया था, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो याद रखिए 1976 में मूल कर्तव्य को लाया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? याद रखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को लाया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1959 हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है दोस्त, चलिए सबसे पहले यह स्टेट याद रखिए राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना? तो याद रखिएगा 51.5%। अगर वही पुरुष का पूछा जाएगा तो याद रखिए 71.2%। पुरुष का कितना है? तो 71.2%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है अरहर की संकर किस्म बताना है। अरहर एक दाल होता है, उसका संकर किस्म कौन है तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ICPH8। ये क्या नाम किसका नाम है तो अरहर के संकर किस्म का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इधर ऑप्शन होगा आपका, देखा जाती है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी है, श्री MC सेतलवाद। याद रखिए श्री MC सेतलवाद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा वेजिटेबल फोसिंग। याद रखिए वेजिटेबल फोसिंग इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है तो कितना होता है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समोच्च विधि। याद रखिएगा समोच्च विधि। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पंचम सवारी ताल में कितने मात्राएं होती है तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मात्राएं होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 37 कहता वंदे मातरम देश गान करे चैता कौन है, ये आपसे पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 कहता है राग भैरव का गायन समय क्या है, किस वक्त गाया जाता है तो याद रखिएगा यह प्रातः काल गाया जाता है। याद रखिए राग भैरव जो है यह प्रातः काल गाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्त, 356। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मृदा कणाकर कहा जाता है। याद है मृदा कणाकर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। याद रखिए ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ऑल्टियस सीटियस और फोर्टियस। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है, इसमें से कौन जो अर्जुन पुरस्कार विजेता तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। याद रखिए पुलेला गोपीचंद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा वज्रवासन। ठीक है दोस्त, वज्रवासन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा मणिपुर में खोला गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं तो बताना कि कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा विटामिन व खनिज लवण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है। भोजन पकाने की सोलर विधि में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उबालना। याद रखिएगा उबालना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है ट्रिप्सिन एम्बाइम किस क्रिया में सहायक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा प्रोटीन के पाचन में क्या होता है दोस्त, ये सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 का था चेचक के विषाणु का नाम बताए। चेचक के विषाणु का नाम, एंड सबसे पहले बात तो ये याद रखना है कि चेचक जो किस के द्वारा होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। अब यहाँ पूछ दिया है कि विषाणु का नाम बताना जिसके द्वारा चेचक
होता, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, वेरियोला वायरस। याद रखिएगा वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है, चेचक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिए किस पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का सी हो जाएगा, रोगी के पानी में डूबने पर, रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 कहता है समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 का था निम्न में किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डॉल्फिन को कहा जाता है। किसको, तो डॉल्फिन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 का था किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है, आपसे नहीं पूछ दिया तो याद है इसका राइट आंसर जो है नाइट्रोजन जो है हरितगृह प्रभाव गैस नहीं, बाकी ओजोन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आपका है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं, मृदा संरक्षण की विधि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कीटनाशक रसायन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है सिलाई मशीन कब भारी चलती, कह रहा है कि सिलाई मशीन जो कब भारी चलती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तेल की कमी और सफाई नहीं करने पे। याद रखिए तेल की कमी और सफाई नहीं करने पे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस जो है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ग्लोबिन। याद रखिएगा ग्लोबिन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 कहता है आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री के पाठ योजना पद्धति प्रचलित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हर्बर्ट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है योजना विधि आधारित है, आपको बताने की योजना विधि जो है आधारित है। ठीक है, तो किस पे आधारित है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, करके सीखने पर है, यानी योजना विधि आधारित है करके सीखने पर। याद रखिए ऑप्शन 60 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध IAN मुकदमे के वकील थे, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ऑप्शन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा चारों में। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसमें। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 62 कहता है 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी, तो याद इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संविधान सभा। याद रखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मोहन लाल। याद रखिएगा मोहन सिंह। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है 14 या 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है दोस्त, और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण अफ्रीका से वो लौटे थे कब, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 21 साल रहने के बाद वो लौट गए थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 66 कहता भारतीय असंतोषजनक के पिता के रूप में
बाल गणगण तिलक को किसने कहा था? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये आपको दे रखा है, 2 कथन दे रखा है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं तब दिखेगा पूरा। चलिए यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, आपको बताने हैं कि दोनों सही क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया, तो ये सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे, तो याद ए भी राइट है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन होगा? आपका सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट क्या सही, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का था महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, चौरी चौरा में हुए हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और साथ साथ ये भी याद है कि चौरा चौरी जो कांड हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है दोस्त, चलिए डेट भी याद रखिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 का था सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बहुउद्देशीय वाले। याद रखिए बहुउद्देशीय वाले। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है स्मार्ट जेल। स्मार्ट जेल क्या होता है ये आपको बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों के नकल है। मतलब स्मार्ट जेल का मतलब क्या होता है बता रहे, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी? याद है पूरी तरह से रोक लगा दी, तो कौन है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न से क्या घटित नहीं हुआ? तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आज समुद्र तट घट जाएगा। ये गलत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है 75 कहता है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण संकट माना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती, कितने वर्ष तक? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, 40 वर्ष। याद है 40 वर्ष अगर वो नहीं दिखाई दे तो समझिए कि वो उसकी प्रजाति पूरी तरह से क्या हो गया है, लुप्त हो चुका है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा परजैविक। याद रखिएगा परजैविक। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है पेयजल में सांख्यिकीय प्रदूषक सर्वाधिक होता है, तो बताना है कि कौन सा शहर में ये होता है सबसे ज़्यादा? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है यहाँ पर 79 का शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषित होता है, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। याद रखिएगा चमड़ा उद्योग से। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का था विश्व में हरितगृह गैसों में भारत का अधिक भाग कितना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा 5%। ठीक है, तो कितना है? तो 5% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा
नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग। ये क्या है आपका निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 83, कहता है निम्नलिखित में से किसकी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जल प्रबंधन। याद रखिएगा जल प्रबंधन से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84, कहता है पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब तीनों से अभिप्राय है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनुप्रयुक्त में से भी सब हो जाएगा, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। इसी तरह से आपका बी और सी सब हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 86, कहता है भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बढ़ने के कारण हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87, कहता है किसी जल क्षेत्र में बी और डी की अधिकता संकेत देती है, उसका जल आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद है इसका राइट आंसर सी होगा, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किससे प्रदूषित हो रहा है, तो सीवेज से क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88, कहता है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा पॉपुलर जो है धूल प्रदूषण रोकने का उपयुक्त वृक्ष है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वन रोपण है, जितना से ज़्यादा वनों को रोपना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ है स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो वह देश कौन सा आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 MC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि ये सेट आप लोग को डेली शाम में 7 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए बस थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। रात में देखिए रात के भी 1:30 बजने वाले हैं, अब आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में क्या होता है गाड़ी के ज़्यादा आवाज़ आता है, इसलिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे आवाज़ आ जाता है। ठीक है दोस्त, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस लाइक करें और जो फ्रेंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।